अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है अमेज़ॉन से वेब स्क्रैपिंग के थ्रू डेटा को फेच कर सकते हैं। जो हमारा डिज़ायर्ड डेटा है उसको हम किस तरह से फेच कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी वेबसाइट हो। ठीक है, तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे टूल्स वगैरह इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं सिंपली जो है यहाँ पे लैंग्वेज पाइथन इस्तेमाल करूँगा और और जो है कोलैब को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा अपनी कोडिंग के लिए। तो आपने सिंपली ये करना है कि गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है गूगल कोलैब। और यहाँ पे आके ये जो फर्स्ट लिंक आपके पास आ रही है, ये गूगल की तरफ से हमें मिला हुआ है और ये आपने ओपन करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है अपने आपकी जो जीमेल की आईडी है उससे आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद ये इंटरफेस आपके पास सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फिर न्यू नोटबुक के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की जो है स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे आप अपनी सारी कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा टाइटल है अनटाइटल्ड टू, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ amazon_data, ताकि ये जो मेरी फाइल सेव हो ये amazon_data के नाम से सेव हो। ठीक है, और इसके बाद अब हमें जो चीज़ करनी है, हमारा जो टास्क है वो ये है कि अमेजोन पे आपने ये करना है कि कोई भी एक प्रोडक्ट को सर्च करें। जैसे फॉर एग्जांपल ईयरबड्स को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ईयरबड्स सारे आ गए हैं। अब वेब स्क्रैपिंग में बेसिकली ये होता है कि हमें जो है किसी और वेबसाइट से अगर डेटा को फेच करना होता है फॉर एनी पर्पस, एनी लीगल पर्पस, तो उसके लिए हम वेब स्क्रैपिंग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग किस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन फ्यूचर आपने आपको जो है ये वाला जो इसका है फॉर एग्जांपल अमेजोन बेसिक्स इन ईयर वायर्ड हेडफोन है ईयरबड का, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई इसकी जो रेट है वो $8.99 है, इतने मेरे पास पैसे नहीं है, ये जब $5 पे आएगा, फिर चाहे डिस्काउंट हो या फिर कोई सेल लगे, जब इसकी वैल्यू $7 से या $6 से कम हो जाए, तो मुझे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए ताकि मैं जल्दी से जाके उस सेल को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूं। तो इस पर्पस के लिए हम वेब स्क्रैपिंग का जो है साथ लेते हैं। वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई जब इस प्रोडक्ट की रेट जो है वो इससे कम हो जाए, तो फौरन मेरे पास एक ईमेल आ जाए या मोबाइल पे एक मैसेज आ जाए कि इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू अब कम हो गई है, जल्दी से जाके इसको परचेज कर लें। तो ये सिस्टम आप बेसिकली बना ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए आप वेब स्क्रैपिंग को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को करने से पहले आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि आप डेटा को फेच कैसे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लगाना तो बात की बात होती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आ जाते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं चार चीज़ों को इंपोर्ट करने वाला हूँ, चार बेसिकली लाइब्रेरीज हैं जिनको मैं इंपोर्ट करूंगा इस वेबसाइट से डेटा को फेच करने के लिए। सबसे पहले जब भी आपने वेब स्क्रैपिंग करनी होती है तो सबसे पहली जो चीज़ आप इसमें इंपोर्ट करते हैं वो होता है इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं ताकि हमें जो है ये एक लाइब्रेरी है, एचटीटीपी लाइब्रेरी है, ये हमारी जो है दूसरी वेबसाइट से डेटा को फेच करने के लिए या गेट करने के लिए हम इसको बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप बेसिकली क्या करता है, आपकी आपका जो डेटा आएगा उसको प्रॉपर फॉर्मेट में एचटीएमएल पार्सर के थ्रू हम एचटीएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्सिंग पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं अपना ब्यूटीफुल सूप। तो ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है कि ये होता है BS4 के अंदर। तो इसको इंपोर्ट हम ऐसे करते हैं, फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। तो ये एक लाइब्रेरी है जो कि ब्यूटिफिकेशन करने के लिए बेसिकली आप यूँ कहें कि इस्तेमाल होती है। एक्सएमएल में आपको प्रॉपर डेटा चाहिए, आपको प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए या आपको प्रॉपर एचटीएमएल के अंदर डेटा चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ब्यूटीफुल सूप का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम डेटा को फेच करते हैं तो वो बेसिकली होता है बाइट, उसकी जो डेटा टाइप होती है वो बाइट होती है। ठीक है, बाइट आपने कंप्यूटर में बेसिक्स में ही पढ़ी होगी, ये एक हमारे पास डेटा टाइप होती है। इसको बेसिकली एचटीएमएल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पार्स हम करते हैं और वो पार्सिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं इंपोर्ट पांडास।
पांडास, और यहाँ पे मैं इसका जो है एक निमोनिक सेट करता हूँ एस पीडी। मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मैं पीडी इस्तेमाल करूंगा। और पांडास हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक ओपन सोर्स जो है लाइब्रेरी है, जो कि आपकी डेटा मैनिपुलेशन या एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है पाइथन के अंदर। और इसके बाद आखिर में जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है इम्पोर्ट numpy, NUMPY, बेसिकली मैं इनके शॉर्ट नेम सेट कर रहा हूँ ताकि NPy numpy मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, मैं शॉर्ट फॉर्म के थ्रू ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा या करूंगा। और ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है, जब भी आपने एरेस के ऊपर काम करना होता है तो ये आपकी इस्तेमाल होती है। और इसके अंदर दूसरे ये भी फंक्शंस होते हैं, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पे काम करना है या फोरियर ट्रांसफॉर्म पे या मैट्रिसेस पे काम करना है तो हम बेसिकली numpy का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार बेसिक चीजें हैं जो कि आपने फौरन से अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर देनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपने जो यहाँ पे चीज करनी है वो ये है कि सबसे पहली जो चीज करनी है वो ये है कि आपने हेडर सेट करना है। हेडर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हेडर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल Amazon अब एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और ये कभी भी नहीं चाहते कि इनकी वेबसाइट पे कोई बोट वगैरह आए। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बड़ी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भाई आप एक वैलिडेशन आती है जिसमें आप ये बताते हैं आई एम नॉट रोबोट। तो ये रोबोट अपनी वेबसाइट को रोबोट से बचाने के लिए ये वेरीफाई करते हैं कि क्या प्रॉपर बंदा आ रहा है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे हेडर सेट नहीं करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो है अमेजोन से डेटा फेच होके नहीं आए। पॉसिबिलिटी नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास डेटा फेच होके नहीं आएगा। तो इसलिए आपने हेडर लाजमी सेट करना होता है ताकि अमेजोन को ये लगे कि ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है ये एक प्रॉपर ह्यूमन की तरफ से आ रही है और मुझे इसको डेटा देना चाहिए। तो हेडर सेट किस तरह से हम कैसे, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ हेडर्स के नाम से। और इसके अंदर जो चीज मुझे रखनी है वो सिंपली हम इस तरह से रखेंगे कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट देनी है और इसके अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट देनी है। अब इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, दो पैरामीटर्स आपने पास करने हैं, एक यूजर एजेंट, ठीक है, कि यूजर एजेंट कौन सा है, एक ये वैल्यू आपने पास करनी है। और दूसरी इसके अंदर आपने वैल्यू पास करनी है एक्सेप्ट लैंग्वेज की, लेकिन वो मैं फिलहाल नहीं कर रहा। देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है, फिर मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अब यूजर एजेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आप सर्च करें गूगल पे whatismybrowser.com, इस वेबसाइट पे आप आ जाएं और यहाँ पे आप देखें डिटेक्ट माई सेटिंग्स लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करें डिटेक्ट माई सेटिंग्स पे। और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज माई यूजर एजेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपका जो इस ब्राउजर का यूजर एजेंट का जो डेटा है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास इसका जो है वो डेटा आ गया, इसको आपने सिंपली क्या करना है कॉपी कर देना है और यहाँ पे इस सिंगल कोटेशन के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, मैं एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे यूआरएल बनानी है कि भाई मुझे जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो कौन सी लिंक पे भेजनी है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें अमेजोन पे हम आ गए और यहाँ पे हमने ईयरबड्स को सर्च किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर लिंक दी हुई है आपको, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, पेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ गया, ये हमने ऊपर जो इंपोर्ट किया हुआ था तो ये बेसिकली वहां से आ रहा है, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ गेट। और यहाँ पे आपने दो चीजें पास करनी होती है, एक यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया यूआरएल, कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडर्स इज इक्वल टू, और ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पेज का आउटपुट देखने के लिए कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, मैंने पेज सिंपली लिख दिया। और अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कोड को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं, एक या तो मैं इस प्ले बटन पे क्लिक कर दूं या मैं शिफ्ट को पकड़ के एंटर पे क्लिक करूंगा तो मेरा कोड एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे देखिए आपके पास रिस्पॉन्स आ गया है 503। आपके पास यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आना है वो आना चाहिए 200। 200 मीन्स के सक्सेस, 503 ये आपका मतलब ये समझे कि काम नहीं हुआ। आपके पास यहाँ पे 200 आना चाहिए। और वो किस लिए नहीं आया, मैंने आपको कहा था कि हेडर के अंदर एक और भी पैरामीटर होता है और वो जो आपका पैरामीटर होता है वो आपने देना होता है कि भाई लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट इसको करनी है। तो यहाँ पे आप कॉमा दें
और यहाँ पे आप लिखें एक्सेप्ट लैंग्वेज कॉलन, और यहाँ पे आप बता दें कि EN इंग्लिश आपने इस्तेमाल करनी है US की। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे बताना होता है जो इंग्लिश का जो क्वालिटी फैक्टर है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ, EN सेमीकोलन Q इज इक्वल टू 0.5। ये बेसिकली क्वालिटी फैक्टर है। आप गूगल पे सिंपली इस कोड को Q इज इक्वल टू 0, इस कोड को आप कॉपी करके पेस्ट करें तो आपके पास एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये किस टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वालिटी फैक्टर होते हैं 0 to 1। तो हमने बताया कि 0.5 तक वो हमारा होना चाहिए। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और इसको हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास परफेक्टली 200 जो है वो आ चुका है। विच मीन्स के अब हमारे पास जो डेटा है, हमारी रिक्वेस्ट गई और वहां से हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी।